उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ बिहार में भी जो रिजल्ट आ रहा है, मध्य प्रदेश और देश के अन्य राज्यों में भी जो भी नतीजे आ जा रहे हैं, बीजेपी खेमे में बेहद खुशी देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 7 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। लिटमस टेस्ट बताया जा रहा था बीजेपी के लिए, लेकिन नतीजे बेहद अच्छे दिखाई दे रहे हैं फिलहाल अभी तक। उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी हमारे साथ हैं। सर, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं इनको कैसे आप देखेंगे? ये कहा जा रहा था कि 3.5 पौने 4 साल की सरकार के बाद लोग नाराज हैं, कोविड से परेशानी हुई लोगों को, तो नतीजे अपेक्षित नहीं होंगे। देखिए, माननीय आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता है। अभी रिजल्ट चल रहे हैं, गिनती चल रही है, अभी शाम तक आएगा सब ठीक। लेकिन जिस प्रकार रुझान आ रहा है, मैं कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जो पराकाष्ठा किए हैं और जनता की आशीर्वाद, स्नेह प्यार के कारण ये रिजल्ट चल रहा है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। तमाम एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने साबित किया है कि ज़मीनी स्तर पर काम कैसे किया जाए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव थी, बीजेपी के कार्यकर्ता ग्रास रूट लेवल पे एक्टिव थे। आप मानते हैं कि इसका एक बड़ा असर होता है एक संगठन को चलाने में, संगठन से नतीजे हासिल करने में? देखिए, आपका कार्यकर्ता के प्रति, जनता के प्रति जो जवाबदेही है, जो आपका संपर्क है, वो संवाद है, वो आपका बना रहना चाहिए, उससे दूरी नहीं होना चाहिए। जो विकास की योजनाएं हैं, जो गरीब की योजनाएं हैं, उनके घर तक पहुंचना चाहिए और उस गरीब की योजनाओं में कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। तो नेता की ईमानदारी है, उसकी छवि है। तो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आज गांव, गरीब और किसान से जुड़े हुए हैं। लोगों को लगता है कि इन्हीं के माध्यम से ही मेरा विकास हो सकता है। बाकी पार्टियां पारिवारिक पार्टियां हैं, एक खानदान की पार्टियां हैं, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश के अन्य कोने में हो। जो क्षेत्रीय पार्टी और एक परिवार की, वंशवाद की पार्टियां हैं, जो कभी भी राज्य में सत्ता में आती हैं तो ये देश को लूटती हैं, राज्य को लूटती हैं। इसलिए जनता का जो रुझान है वो आदरणीय मोदी जी के प्रति है, राज्य के अंदर योगी जी के प्रति है। बिहार में मोदी जी की लोकप्रियता के कारण आज वहाँ जीत रहे हैं। एक संगठन नेतृत्व के तौर पर आप मानते हैं कि जो तमाम 3.5 पौने 4 साल के बाद जो नाराजगियां थीं वो दूर करने में सरकार की योजनाओं को अंतिम आदमी तक पहुंचाने में सफलता मिली है, जिसके कारण ये नतीजे देखने को मिले हैं और ये सेमीफाइनल बताया जा रहा था 2022 के चुनाव के लिए? देखिए, आदरणीय योगी जी राज्य के अंदर चाहे कोरोना आया हो, महामारी जैसे व्यक्ति को अवसर में बदलने का काम किया, प्रवासी मजदूरों के लिए संपूर्ण योजना लेकर आए और गरीब खुशहाल रहे, उनके घर तक भोजन पैकेट हो, चाहे भोजन किट हो या राशन किट हो, ये सब व्यवस्था करने का काम सरकार ने किया और संगठन ने परिश्रम की पराकाष्ठा किया सेवा के क्षेत्र में, जिसका परिणाम आज दिख रहा है। और मैं ही कहूँगा कि जनता के आशीर्वाद से, गांव गरीब किसान के आशीर्वाद से पार्टी मजबूत हो रही है और इसी तरह जनता का आशीर्वाद मिला रहे और कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा, उनकी ईमानदारी का ही परिणाम होता है कि कोई भी संगठन हो, चुनाव उनके बदौलत हम लोग जीतते हैं। ये बिहार को लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि आपने वहां भी बहुत काम किया है, वहां के नतीजे देख करके ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वहां पर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। देखिए, आज जो सुशासन दिखाई दे रहा है वो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के लोकप्रियता के कारण और एक ईमानदार नेता है, जिसके कारण बिहार के अंदर खुशहाली है। वहाँ भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राज्य को लोगों ने लूटा है और आगे गुंडागर्दी को कंट्रोल करना, गुंडागर्दी से मुक्त करना, भय से मुक्त करना, राज्यों को लोगों ने आगे बढ़ाया और राज्य आज अग्रसर है, आगे चल रहा है इनके नेतृत्व में। इसलिए जनता को पूरा विश्वास है कि इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ विकास हो सकता है और गरीबों की खुशहाली हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष थे हमारे साथ और खुशी जाहिर की जा रही है। हालांकि अभी रुझानों में बीजेपी बेहद आगे चल रही है, नतीजे देर शाम तक क्लियर हो जाएंगे, लेकिन ये जरूर तय है कि बीजेपी ने जितने भी दावे किए जा रहे थे, जितनी भी आशंकाएं थी, उनको दरकिनार करते हुए एक बेहतर प्रदर्शन भी किया है। कैमरामैन अमित निगम के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।